ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में पदाधिकारियों के लिए हुआ चुनाव उस वक्त मजाक बनकर रह गया जब कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन हुआ जो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। युवा कांग्रेस में हर्षित सिंघाई को महासचिव चुना गया। हर्षित ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और 8 महीने पहले पार्टी बदल चुके हैं। चुनाव में हुई इस गफलत के बाद युवा कांग्रेस का कहना है कि ये सिंधिया गुट की चाल है। पूरी बात सामने आने पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने हर्षित सिंघाई और उमंग शर्मा की नियुक्तियों को रद्द करते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दोनों ही महासचिव चुने गए थे। फर्जीवाड़े की हद तो तब हो गई कि जो 8 महीने पहले इस्तीफा दिया है उसको 12 वोट भी मिल गए इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वर्तमान में, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, उनको जो है प्रदेश सचिव भी नियुक्त कर दिया गया। और ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी बने हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। किस टाइप का चुनाव है? जो अंतर कलह के लिए जानी जाती थी पार्टी, वो आंतरिक लोकतंत्र दिखाने का जो प्रयास कर रही थी, उसमें किस कदर का फर्जीवाड़ा हुआ है इसको आप स्वयं देख सकते हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस पार्टी को अपने ही लोगों की खबर नहीं है कि कौन पार्टी के भीतर है कौन बाहर है, वो जनता की क्या खबर लेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। जब आपको पता चलता है कि आप बीजेपी पार्टी में हैं और अचानक कांग्रेस पार्टी में आपको महासचिव का एक पद मिल जाता है उत्तर विधानसभा जबलपुर में। हर्षित सिंघाई नहीं बल्कि दूसरे एक और कैंडिडेट है बीजेपी, जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्हें भी सचिव चुना गया। तो 2 लोगों को, उमंग शर्मा और हर्षित सिंघाई, ये 2 लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया। यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे अभी पिछले हफ्ते। मैं आपको बता दूं कि 3 साल से यूथ कांग्रेस के चुनाव पोस्टपोन हो रहे थे। नॉमिनेशन भरा था अपना यूथ कांग्रेस में अलग अलग जगह से। तो ये एक गफलत थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मजाक भी है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की हंसी भी हो रही है कि जिन्होंने सिंधिया के साथ 8 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, वो बीजेपी के सदस्य हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने पदों से नवाज रही है। आपको पता है कि एक कार्यकर्ता जब तमाम चक्कर लगाता है, एली चोटी का जोर लगाता है, तब नेता बनता है, लेकिन घर बैठे आपको पद से नवाज दिया जाता है। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है जब आप बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी आपको तमाम पदों से नवाज रही। लेकिन जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो अभी जो लास्ट वीक जो नए अध्यक्ष चुने गए थे यूथ कांग्रेस के, विक्रांत भूरिया, उन्होंने दोनों ही पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इस चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, पहली भी ऐसा होता रहा है। तो ये ऑनलाइन इलेक्शन था जिसमें इनको जो वोट डाले गए, वोट के आधार पर इनको चुना गया। तो अलग अलग पदों पर इनकी नियुक्तियां हुई, लेकिन अब वो नियुक्तियां रद्द कर दी गई। जी गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जब अब एक तरीके से उन्हें बर्खास्त कर दिया है, पार्टी से निकाला, वो नियुक्तियां रद्द हो गई, लेकिन पार्टी का मजाक बनकर तो रह ही गया।